साथियों नमस्कार। अभी हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हैं, जहां माननीय कांसी राम साहब के स्मारक स्थल पर लोग उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जयंती है। हमारे साथ बात करेंगे जो साथियों उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक तरफ से स्तर उसका पूरा डाउन है, दूसरी तरफ लोग करें 27 में किसी का सरकार बनने की तरफ है, यही जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं केराटी विधानसभा से हूँ। और आज हम लोग जो है हमारे जो पूजनीय भगवान माने जाते हैं उनका जन्मदिन था, उसी दिन हम लोग आए थे स्वागत के लिए जो है। और काफ़ी संख्या में बहुत अधिक लोग उत्साह से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो है। क्या देख पा रहे हैं 27 के चुनाव को लेकर के बड़ी संख्या बताई जा रही है कि ये होगा 27 के चुनाव में बसपा पूर्व से सरकार बनाएगी 2007 की तरह। देखिए जो है बसपा के पास जो बैलेंस वोट है वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के पास नहीं है। भले वो अपना अगर इतना मजबूत रहते तो वो उन लोगों को गठबंधन करने की ज़रूरत क्या थी? अगर इतना सक्षम है तो जैसे बसपा ने सत्ता में आने की ज़रूरत है या गठबंधन से डरने की ज़रूरत है? नहीं, सत्ता में आने की ज़रूरत है, लेकिन गठबंधन से डरना है तो उन लोगों को डरे जो है। बसपा जानती है कि हम पूर्णबहुमत से सरकार बनाएंगे। 2007 में भी पूर्णबहुमत से सरकार 10 लोगों के मिश्रण से सरकार बनी और एक अकेले सरकार बनना क्या संभव है? बिल्कुल है। 2007 में नहीं हुआ था, 2007 में तो कोई गठबंधन नहीं था। 22 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ? देखिए हम ज़मीनी स्तर पे, हाँ हम आपकी बातें दे रहे हैं। जैसे हम ज़मीनी स्तर पे कितना मजबूत है, जैसे जो गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन करने से कोई निष्कर्ष निकला। जैसे 28 दल एक तरफ था, 38 दल एक तरफ था, लेकिन बीजेपी ही जीती ना। बसपा को छोड़ दिए, जिसका पूरे भारत में हर राज्य में कम से कम 10 से 15 लाख वोट है। एक बात बताइए, आपका जनाधार क्या काम करेगा जब आपका वोट बैलेंसिंग होगा? वोट का बैलेंस बनेगा, कैसे बनेगा। अभी 24 से चुनाव हुआ, जी बता 22 में चुनाव हुआ ना, क्या स्थिति रही? एक विधायक अभी छोड़िए, अब पिछले साल आपका बिहार में चुनाव हुआ जहाँ दावा हो रहा था कि नहीं वहाँ पे जो है कि आगे स्थिति जाएगा, स्थिति आई तो मात्र एक सीट मिली, वो भी मात्र कम हुआ। पत्रकार महोदय, आपको हम याद दिला दें कि बसपा बिहार में 10 सीटें मजबूती से लड़ी थी, उनको ज़बरदस्ती हरवाया गया। लास्ट में जो सतीश यादव जी जीते उनको भी हरवा ही दिए होते, जो रिकाउंटिंग करवाया गया। लेकिन वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो अडिग थे, हज़ारों लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ जो है, उसके बाद ही अडिग थे। तब जाके उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। और रह गया जो है बिना गठबंधन के बसपा सरकार बनाएगी, उसका रीज़न ये है कि जैसे सर्व समाज को अब तक ये गुमराह किए थे। मोदी जी आए, उन्होंने प्रलोभन दिया, लेकिन कोई हकीकत में उतरा। 15 लाख देने की बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बात किए थे, महंगाई खत्म करने की बात किए थे, काला धन वापस लाने की बात की। कौन सत्ता में आई? वो दिए थे ना बीजेपी। सत्ता में आई ना? जी आई जरूर, लेकिन कितना बार आप झूठ बोलते थे सत्ता में आ जाएंगे? कितना बार? एक बार या 2 बार का बार आ जाएंगे क्या? हेलो, सच्चाई नहीं आएंगे, सच्चाई बार बार थोड़ी आती है। प्रधानमंत्री बन गए, झूठे बोलते हैं। बिल्कुल बता दीजिए ना, जितने वादे किए थे क्या पूरे किए हैं बताइए। हम तो सरकार तो बना पाए ना? हाँ, सरकार बना पाए, क्योंकि कैसे लोगों को समझाएं कि नहीं बहन जी जो है कि सही बोल कर सरकार में आ जाए? बहन जी ने घोषणा कभी नहीं किया था कि मैं ये करूँगा, लेकिन सत्ता पाने के बाद उनका माइंड क्या यूज किए हैं। आज इस जो धरोहर पे हम लोग आए हैं, या कोई सोच सकता था? 14 साल बीजेपी भी गई थी। बीजेपी का एक समय था कि 2 ही सीट था, लेकिन आज सत्ता में पूर्णबहुमत से है। तो जब लोगों का विश्वास से देख लिया, सब लोग पारी से बीजेपी को भी देख लिए, सपा को भी देख लिए, इस बार बसपा को ही देखना, क्योंकि उनका देखना की बात नहीं, क्या उम्मीद जगाएंगे, कैसे लोग वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे? वोट करेंगे, ये संविधान को मानते, संविधान के अनुसार चलती है। किसी संविधान को सब मानता है, संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव चले थे। सुन लीजिए, संविधान बचाने के नाम पे और संविधान पे चलने के नाम पे अंतर है। ये चुनाव के दौरान यही डंका पीट रहे थे लाल किताब लेकर के हम संविधान बचाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? सीट पाने के बाद 37 सांसद, 114 या 111 विधायक, कोई संविधान बचाने के नाम पे विधानसभा में बोला क्या, लोकसभा में बोला क्या? नहीं बोला।
क्यों? इनको वोट लेकर गुमराह करके संविधान को नुकसान पहुंचाना है। और बसपा का क्या एजेंडा है? उसके शासनकाल में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के ऊपर अत्याचार, शोषण नहीं होता। संविधान का संविधान के द्वारा लगाया जाता है, कानून का संविधान के द्वारा लगाया जाता है। बसपा के शासनकाल में देख लीजिए, उनके अगर मंत्री के ऊपर अगर या सांसद के ऊपर या विधायक के ऊपर अगर आरोप लगा तो वो बुलवा करके खुद जेल भिजवाने का काम करते हैं। लेकिन किसी अगर भारत की किसी भी पार्टी में अगर इतना दम हो, वो अपने सांसद विधायक को जेल भिजवा दे, मैं गुलामी लिखवा दूँ। जब वो एकदम वैसे तो बहन जी पे बहुत जांच बैठी, लेकिन आज तक किसी में कोई जो है दोषी सिद्ध हुआ नहीं हुआ। जो सत्य है वो सत्य है। और अच्छा एक चीज़ और हम बताते हैं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी पे कभी कोई जांच हुई? क्या वो कोई घोटाला नहीं किए थे? मुलायम सिंह जी पे हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग रात में मिलते हैं। ओम प्रकाश राजवी भी रात भर भी मंत्री जो है, बहन जी पे जांच नहीं करते, बहन जी पे बार बार जांच बैठे, यही इसी का भी जांच बैठा था। इस पे अफवाह इस पे बैठा था भाई साहब, बैठा था, केस चला है इस पे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़के जीता है। उन्होंने कहा कि इस पे जो है पैसा लगा था, जो वो गलत तरीके से लगा था, घोटाला हुआ है। लेकिन और हाथी के मानसा जो है वो दूसरा है, अपने प्रचार के लिए लगाए थे। लेकिन वहाँ पे जब केस हुआ था, उन्होंने लड़ा कि भैया जो हमारा हाथी है वो स्वागत मुद्रा में है, स्वागत मुद्रा में है, ऐसा नहीं कि हमारा प्रचार है। हमने अपने महापुरुषों को जिंदा किया है। हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारी माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोग के लिए ये गर्व का महसूस करवा रहे कि कुछ बनवाई, वो भी राजधानी में बनवाई। तो इसलिए जो है हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे कर्ताओं पे भी विश्वास है। हम लोग तन मन धन से जब तक जीवित रहेंगे बसपा को छोड़कर किसी को वोट नहीं देंगे। सर पीडीए सही बोला भाई, क्या मनाएंगे? तो पहले तो जब उनकी सरकार थी तो कांसी राम साहब को जो है कि बहुत कुछ कहें, और उनकी कहीं कहीं उनकी जो है कि मूर्ति तोड़ी गई, छुट्टियाँ रद्द कर दी। जो जिला उनके नाम से जो प्रकाशित हुआ था उनको भी वही जो पहले नाम था वही नाम डाल दिया। क्या बनाएंगे? वो पीडीए उनका चलेगा, खिलाफ हो जाएगा। इस बार हमको 2007 क्या जी? अरे तो क्या हमारी बहन जी अगर हो जाएगी, क्या भारत रत्न नहीं देंगी? फिर कांग्रेस क्या देगा? अगर कांग्रेस देने लायक होता तो पहले नहीं दिया होता। ये सब खाई वोट लेने के लुभावन है, हाँ जुमलेबाजी। साथ ही जिस तरह से लगातार कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी इस तरह दावा पीडीए साथ आएगा, क्या लगता है इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई होगी? क्या लगता है कि आपकी राय आप